हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी की खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दादरी विधानसभा क्षेत्र में और दादरी विधानसभा क्षेत्र में रूरल और अर्बन दोनों ही तरह की जो पब्लिक है वो रहती है। हम इस वक्त ओमिक्रॉन सेक्टर 3 में हैं जो ग्रेटर नोएडा में आता है, दादरी विधानसभा के अंदर ही आता है। और आपको बताएं कि ग्रेटर नोएडा में बहुत सी ऐसी हाईरेज सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर बहुत आदमी लोग रहते हैं। चूँकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद ये 3 ऐसी हब हैं जहाँ पर रोज़गार बहुत ज़्यादा है, कंपनियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो रहने वाले लोग हैं उनकी अपनी समस्याएं भी हैं। तो ऐसे में हम जानने निकले हैं पब्लिक से ही कि वो बताएं हमको कि पिछले 5 साल में योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है किस तरीके का रहा है। क्या उनको लगता है कि सरकार को और कुछ काम करने चाहिए थे, क्योंकि हर तबके के वर्ग की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सभी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है योगी सरकार का वो कैसे रहा है। I will speak 3 lines about Yogi ji and BJP government. इलेक्शन अभी आने वाले हैं और 5 साल कंप्लीट सरकार कर जाएगी। क्या लगता है कि पिछले जो 5 साल का कार्यकाल रहा है सरकार का कैसा रहा है आपके हिसाब से? बहुत अच्छा रहा है। और यूपी में जो पहले दंगे और कभी कभी लफड़े होते थे वो सारे अभी फ़िलहाल तो नहीं है। फ़िलहाल तो वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर आप बताइए, आपका क्या व्यू है पिछले 5 साल के सरकार के काम को लेकर? सर पहली चीज़ तो हमें दिखती है कि सिक्योरिटी पॉइंट तो काफ़ी अच्छा हो गया। काफ़ी अच्छा लोगों को विश्वास हो रहा है पुलिस के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर में। और हम चाहते हैं यार आगे कुछ और काम गवर्नमेंट ऐसी करे जिसमें कि लोगों का और विश्वास जीते, जैसे कि सड़कें और भी बनाएं। काफ़ी कुछ हमारे तो अगर हमारे ग्रेटर नोएडा के आसपास भी देखें तो काफ़ी कुछ है, बट हाँ यही चीज़ और आगे भी करें तो और भी शायद और भी अच्छा होगा। सर आप बताइए कि क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में खास तौर से बात की जाए तो चाहे वो किसी भी सरकार के काम की बात करें, क्या काम होते हैं या नहीं होते हैं? डेवलपमेंट इस क्षेत्र की अगर बात करूं तो खास तौर से क्या मूलभूत समस्याएं इस क्षेत्र में रहती हैं आमतौर पर, क्या उनको सरकार कुछ ध्यान दे पाई है? सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है और लोगों को ठगने का काम करती है। और जितने भी सारे वादे हैं ना सारे झूठे हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो किसानों को लूटा गया है, यहाँ पे जो भूमि अधिग्रहण नियम है उसके हिसाब से 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए था, जो कि आधा दिया गया है। तो आपकी भी जमीन इसमें गई है क्या? नहीं, मेरी नहीं गई है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, हमारी और लोग हैं, रिश्तेदारियाँ हैं उधर, तो किसान परेशान है ना वहाँ के। तो जो विकास है ये केवल देखने का, दिखाने का, झूठ बोलने का विकास है। और महंगाई बहुत ज़्यादा आपके हिसाब से क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा पहुँच गई है। डीजल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, गैस कहाँ है, रसोई का खर्चा पूछो लेडीज़ों से। सबसे ज़्यादा परेशान तो यही करती है, वही है, वही चीज़ है। महंगाई बहुत ज़्यादा आपके हिसाब से? 5,000 में किचन चलती थी, 15,000 में नहीं चलती अब। तो फिर क्या महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ क्या गई। करेंगे इस सरकार का? महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं लोग। सर आप बताइए आपका क्या व्यू है सरकार के कामकाज पर? सर मेरा व्यू बहुत एवरेज है। और एवरेज इसलिए बोलूँगा कि जिस उम्मीद से जनता ने सपोर्ट किया था उस पे गवर्नमेंट पूरी तरह से 100% मार्क नहीं मिल सकती, इवन 50% आल्सो। चलिए, ये इन लोगों का मत है। महिलाओं से भी जान लेते हैं कि उनका क्या मत है कि सरकार का जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। मैडम आप बताइए कि जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारी समस्याएं, किसी ने कहा कि बहुत अच्छा कार्यकाल है, किसी ने कहा कि नहीं बहुत एवरेज है, किसी ने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं। उन्हीं की बात को काउंटर करती हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि बहुत महंगाई है, इनको बताइए कि अगर 50-60% गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है गवर्नमेंट, तो वो कहाँ से देगी? क्या बिल्कुल मुफ्त में अनाज दे रही है? आपको क्या लगता है आज हम लोग सड़कों पे बिना डर के निकलते हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मैम, उनको बोलने का अधिकार है। बिल्कुल मेरे को जी। क्योंकि मुझे मालूम है ना, आज गरीब के पास अगर खाने को मिल रहा है ना पिछले 1 साल से लगभग, तो वो उसके पास क्या अपनी टकसाल लगी है? अगर हम 2 पैसे, यहाँ तुम 300 रुपए की टिकट अपने बच्चों को देते हो और मूवियाँ 100 रुपए की आप पॉपकॉर्न खिलाते हो, पर्सनली ना जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो नहीं ना। हाँ तो पर्सनली अगर किसी पे ना जाए तो अच्छा तो ये अच्छी हम बात। सरकार के कामकाज पे बात कर रहे हैं। मैं सरकार की बात कर रही हूँ। अगर वो कह रहे हैं कि महंगाई है तो कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट करेगी ना वो। आप बताइए मैम, क्या वाकई में महंगाई परेशान कर रही है महिलाओं को?
महंगाई परेशान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ी महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन साथ में ये भी एक जस्टिफिकेशन है। मेरे यहाँ जैसे मेड्स आती हैं और भी वर्कर्स आते हैं, उनको 1 साल से गवर्नमेंट फ्री अनाज दे रही है, जो कि उनका घर आराम से चल रहा है। तो हम उस चीज़ को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, हम कॉम्पनसेट हो रही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल हम कॉम्पनसेट हो रही है। और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। और मैडम आप बताइए कि क्या वाकई में जो पिछले सरकार की कामकाज रहा है, आपके हिसाब से कैसा रहा? 5 सालों का अगर बात करें तो, क्योंकि योगी सरकार थी, बहुत सारे कामकाज किए, उन्होंने दावे किए हैं, आपको लगता है वाकई में काम यूपी में हुए हैं? भैया काम तो अच्छा हुआ, लेकिन महंगाई तो बढ़ी है। हाँ जी। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है महंगाई का ही होता है, वो सबसे परेशान कर रखा है। जी हाँ जी, महंगाई तो बढ़ी है। किचन का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चों की फीस बढ़ गई है, महंगाई तो बढ़ी है। आपके हिसाब से महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है? हाँ भैया हुई है। क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा जब पैसे की कमी पड़ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। भाई सबसे ज़्यादा महंगाई भी है, और ये बताओ आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है। अब ये बोल रहे हैं कि बीच वाले आदमी परेशान, ऊपर जा रहे हैं तो वो परेशान नहीं है, नीचे है तो वे नहीं है। तो ये महंगाई नहीं है तो क्या है, योगी क्या कर रहा है? अच्छा ये बताइए कि जो आप इस इलाके में रहते हैं, ओमिक्रॉन सेक्टर है, यहाँ पर जो कुछ समस्याएं भी होंगी आप लोगों की कि हाँ हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, मतलब ये आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस इलाके में ये काम होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ है? हाँ, बहुत सारे काम हैं जो नहीं हुए, जैसे कि अभी गवर्नमेंट है अभी बोल देती है कि भाई यहाँ ये बनाना है हमें, यहाँ ये बहुत अच्छे पार्क बनाएंगे या कुछ बच्चों के खेलने के लिए कुछ बनाएंगे, तो वो ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। हाँ, कोई पार्क नहीं है, कोई ढंग का नहीं है, मतलब निकल नहीं सकते बाहर, अंदर ही बच्चे रह सकते हैं सोसाइटी, ले सोसाइटी से बाहर आसपास कुछ नहीं है। चलिए बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे की मदर्स भी यहाँ पे हैं। मैम ये बताइए कि जैसे कि माता जी बता रही हैं कि बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ एंटरटेनमेंट का कोई नहीं है, पार्क नहीं है। अच्छा क्या वाकई में आपको लगता है कि पार्क नहीं है इधर? नहीं, मुझे तो ऐसा बस नहीं लगता है कि 5 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ हमारे घर के पास बिल्कुल मेट्रो स्टेशंस आ गए हैं, तो ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गया, अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं मेट्रोज़ पे, बहुत शानदार मेट्रोज़ हैं। और हम तो मेरठ में हमारे इन लॉज हैं, तो हम बच्चों को अपने दादी दादा सबसे मिलवाने के लिए यहाँ एक्सप्रेस वे बन गया है, यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर फिर से चले जाते हैं और हमें सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट मात्र लगता है पहुँचने में, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं, तो हम बहुत खुश हैं जो भी। आप बताइए सर, जो बात कह रही हैं कि रास्ते बड़े अच्छे हो गए हैं, अगर आसपास कहीं जाना हो, चाहे मेट्रो की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें या पेरिफेरल की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें, उससे भी फ़ायदा हुआ आपको? नहीं, बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरा मैं एक चीज़ पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। 140 करोड़ लोगों को टीका लग जाना इतने बड़े देश में बहुत बड़ी गौरव की बात है। मेरा अपना निजी व्यक्तित्व ये है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही स्वाभिमान की बात है कि 140 करोड़ लोगों को हमने आज टीका लगाया है, जिसमें 70% से ज़्यादा आबादी को फ्री टीका लगा है। तो वो पैसा कहीं से तो आया होगा, अगर मेरी जेब से गया है तो मैं गर्व महसूस करता हूँ। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा ही आएगा, और पैसा अगर सरकार खर्च करती है तो बोझ सरकार के ऊपर ही पड़ता है, और वो जो पैसा कॉम्पनसेट करती है जनता के टैक्स से करती है, और जाहिर तौर पर इसीलिए जनता को लगता है कि हमारा जो पैसा है वो आम जनों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की, क्योंकि इस इलाके में देखने में आता है कि जेवर पड़ता है एक तरफ नोएडा पड़ता है, और ये ग्रेटर नोएडा का इलाका है। हालांकि डेवलपमेंट चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्या वाकई में उस डेवलपमेंट का फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा? सर आपसे जानूंगा मैं, जो डेवलपमेंट नियरबाय हो रहा है, चाहे जेवर की बात करें, नोएडा की बात करें या इधर ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो क्या वाकई में दादरी विधानसभा को उसका फ़ायदा मिल पा रहा है? हाँ, डेवलपमेंट जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो रहा है उसका ओवरऑल फ़ायदा तो हो रहा है। थोड़ा सा गवर्नमेंट को तो यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए और फोकस करना चाहिए। दो दे हैव उनका प्लान्स हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप करने के, वो एक्चुअली शेप अप हों। जो फिल्म सिटी है वो एक्चुअल शेप अप हो। जेवर एयरपोर्ट से यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, नो इसमें कहीं कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन क्योंकि जो जीविका डेवलप करना, जो एक सर्विस सेक्टर डेवलप करना, वो ग्रेटर नोएडा में ज़्यादा। आप ये कह रहे हैं कि जैसा कि ग्रेटर नोएडा में काफ़ी सर्विस सेक्टर हैं और ग्रेटर नोएडा में सर्विस सेक्टर नहीं है, आपका क्या? हाँ, तो सर्विस सेक्टर डेवलप करें। नोएडा में बहुत ज़्यादा, हाँ नोएडा में बहुत ज़्यादा है, गुड़गांव बहुत ज़्यादा है, तो ग्रेटर नोएडा में अपॉर्चुनिटी बहुत है उसके लिए। तो दैट कैन बी अ वेरी बिग बूस्ट टू ग्रेटर नोएडा एरिया। सरकार ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी दी है अपने, चाहे वो पतंजलि का यहाँ पे पार्क बनना हो। चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने आने पे कुछ प्लानिंग्स हम लोगों को एक दिखाया था कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, चाहे इलेक्शन से वो 6 महीने पहले ही डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली डिलीवर कर रहे हैं। मैं वही पूछने वाला था। आप बताइए कि हर बार जो सरकारें होती हैं इलेक्शन से पहले ही क्यों जागती हैं? ऐसा लगता है कि जैसे कि डेवलपमेंट का काम इलेक्शन से पहले ही होता है, उसके बाद भूल जाती हैं सरकारें। उसके बाद सबका ही काम है। यहाँ पे जो काम किया है सबसे पहले मायावती ने किया है,
ग्रेटर नोएडा के लिए, गौतम बुद्ध नगर के लिए मायावती बहुत बढ़िया थी। उसके बाद में अखिलेश ने बढ़िया काम किया। ये सरकार आई है, लेकिन जो हमें मेन मुद्दे हमारे गौतम बुद्ध नगर के वो कुछ नहीं कर पाई है। हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसी को कोई काम नहीं है। पिछले कोरोना टाइम में और मुश्किल में हुए हैं। आज की डेट में रोड बनने से ही सारे काम नहीं होंगे। रोड सरकार बना रही है, ठीक है, रोजगार भी उत्पन्न होने चाहिए। रोजगार कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है सरकार में। जो भी इस इलाके की बात करें, खास इस इलाके की इंडस्ट्री जो लगी मायावती और अखिलेश सरकार ने लगाई है। दादरी विधानसभा क्षेत्र में हो या ग्रेटर नोएडा में हो, वो सारे सपा और बसपा सरकार में लगी है। इस सरकार क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा ही है जी। बेरोजगार बहुत बंदे हैं यहाँ पे, दूर दूर लोगों के लिए कर रखा। 200 किलोमीटर तक आदमी नहीं आएगा, ऐसा सही थोड़ी ऐसा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानूंगा, कनेक्टिविटी तो काफ़ी अच्छी हो गई यहाँ पे नोएडा में। पहले से अगर बात की जाए तो दादरी की बात करें, या कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी सुगम हुई है मैम पहले से? सर कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी हुई है। जैसे कि भी बताया है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, का आगरा यमुना एक्सप्रेसवे है, दिल्ली एक्सप्रेसवे है। ट्रांसपोर्ट मतलब गुंडागर्दी जो थी ना, जो कि हम रात को 10-11 बजे भी फैमिली के साथ लौट कर आ रहे हैं, तो निडर रूप से हम आ सकते हैं। सुरक्षा के मुद्दे बात करेंगे अलग से अभी, लेकिन अभी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उस पर डेवलपमेंट में यस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है एंड आगे भी उम्मीद है कि जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो का अपना रोल है, लेकिन बसेस बहुत कम है। बच्चों के लोकल बसेस की बहुत इशू है। ग्रेटर नोएडा में लोकल बसेस का बिल्कुल स्कोप नहीं, मतलब है ही नहीं, चलती ही नहीं है नाम। एजुकेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या एजुकेशन की उचित व्यवस्था है, कॉलेजेस की या स्कूल की? हाँ, कॉलेजेस तो यहाँ पर मतलब अब मेरे हिसाब से 100 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं और सारी व्यवस्था है बहुत अच्छी। सरकारी या प्राइवेट में? मेनली तो प्राइवेट ही है यहाँ पर। तो और सरकार की तरफ से नहीं हुआ ना, बस ये कि जमीन अलॉट कर दी उन्होंने, कॉलेज बना लिया। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी प्राइवेट ही हैं, बट डेफिनेटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गरीब बच्चा, गांव का बच्चा नहीं पढ़ सकता, उनको इतना पैसा नहीं है फीस देने। अब यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा में स्पेशली मैं बोलती हूँ, यहाँ पर अब जो गांव का बच्चा है ना वो गरीब नहीं है, क्योंकि इनको कंपनसेशन मिला हुआ है। तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं कॉलेजेस में भी जाती रही हूँ, तो यहाँ पर गाँव के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कॉम्पनसेशन की आपने बात कही है कि सर यहाँ पे क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा हैं, उनकी ज़मीनें थी, उनकी ज़मीनें ले ली गई, डेवलपमेंट किया गया, कॉम्पनसेशन जो उन्होंने बोला कि कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है किसानों को, ऐसा लगता है आपको कि वो नहीं मिला? मैं आपको कभी भी विकास को अगर आप सही पैमानों पे तोलेंगे तो 3-4 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है रोजगार, दूसरा किसान कितना फ़ायदा मिला है, तीसरा है महंगाई। और तो अगर आप किसान का ही पकड़ लें तो आपने भी खुद देखा है, ये विजुअल्स आपने भी देखे होंगे कि किस तरह से किसानों को कुचला गया गाड़ी के नीचे, किस तरह से हाथरस में एक बेटी को जला दिया गया। अगर यहाँ वुमेन सेफ्टी की बात हो रही है, और अगर आप चाहे महंगाई अगर आप देखें, खुदरा दर जो अगर खुदरा दर के साथ साथ थोक महंगाई भी 11 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है। ये सरकार निकम्मी है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता इसको। वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। पे अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में विकास अगर होता है तो होता है, आप मान सकते हैं। आपका ये कहना है कि जो विकास है सिर्फ फोन पे रह के, कागजों में रह, बिल्कुल कागजों में विकास है, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं हुआ इस गवर्नमेंट में। और इतना अत्याचार हो रहा है आम जनता के साथ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको कठुआ का एग्जांपल दे सकता हूं, मैं आपको उन्नाव का एग्जांपल दे सकता हूं। और इन्हीं के जो मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं सत्ता में, जो ये कर रहे हैं। जब से कमिश्नरेट बना है गौतम बुद्ध नगर में, तो शायद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर लोगों में जागरूकता आई है। पहले महिलाओं से पूछेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पहले से बेहतर हुई है। मैडम आप बताइए कि पहले के मुकाबले अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, क्या पहले से बेहतर नजर आती है आपको? बेहतर है जी, काफ़ी बेहतर है। क्यों आपको बेहतर लगती है? तो आपको लगा होगा ना कि हाँ नहीं, मैं बाहर निकलती थी तो मुझे पहले डर लगता था, अब नहीं लगता क्योंकि पुलिस बहुत अच्छी हो गई यहाँ पे, या फोर्सेज रहती हैं, कुछ ऐसा लगता है? हाँ लगता है। आप बताइए मैम, क्या वाकई में जो महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बातें की जाते हैं, महिला शक्ति एक हेल्पलाइन भी चल रही है यहाँ पे, उसका वाकई में फ़ायदा मिलता नजर आता है? सर है, सिक्योरिटी भी पहले से अच्छी हुई है एंड पुलिस पेट्रोलिंग बहुत अच्छी है। स्पेशली अगर हम बात करें प्लमेरिया गार्डन, जब हम पहले आते थे और ट्रैवलिंग करते थे फैमिली के साथ, 9 बज गया तो डर लगता था कि सर्विस रोड पर इट इज़ ऑल लाइक बंदा भी नहीं है, ब्लैकआउट, इट इज़ लाइक ब्लैकआउट। सो लाइट्स डेवलप हुई है, लाइट्स से भी ये होता है कि क्राइम करने वाले को अंधेरा चाहिए, बट अब रोशनी इतनी अच्छी है, पुलिस पेट्रोलिंग है, आवाजाही है, पेरिफेरल कनेक्टिविटी से ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा है। तो सिक्योरिटी लेवल से भी विमेन कैन ऑल्सो ट्रैवल इन ग्रेटर नोएडा, कि अब हम अपने आप से भी जा सकते हैं। आप बताइए कि क्या पहले के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है, महिलाओं को लगता सुरक्षित है पहले से? बहुत बढ़िया। और मैं शिव गोरखधाम गोगामेडी ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ, और योगी जी के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा है कि उन्होंने देश के लिए बहुत कार्य किया है। देश के लिए क्या, उत्तर प्रदेश के लिए किया है? हाँ जी, उत्तर प्रदेश के लिए भी किया है, और महिला भी सुरक्षित हैं।
और मंदिर भी सुरक्षित हैं, सब चीज़ें सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं, सुरक्षा का भाव है। मतलब ये आप बताइए क्या वाकई में जो महिला सुरक्षा हर सरकार का मुद्दा बनता था चुनाव में, इस बार लगता है कि बन पाएगा? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहते हैं कि बहुत काम किया है योगी जी ने। हाँ जी, बन पाएगा। किया है, आपको लगता है कि किया है? किया है भाई, बस महंगाई बढ़ा दी और तो हाँ। देखिए इनके तो जुबान पे महंगाई चढ़ी हुई है, क्योंकि महंगाई से परेशान है, ये त्रस्त हैं। सुरक्षा भी एक मुद्दा है, लेकिन महंगाई इनको ज़रूर परेशान कर रही है। दैट मीन्स कि वाकई में इनको लगता है कि हाँ महंगाई बढ़ी हुई है। हम और महिलाओं से बात करेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर। मैडम ये बताइए कि जैसे कि महिलाएं बता रही हैं कि पहले यहाँ पर निकलना मुश्किल होता था और ब्लैक पॉइंट्स बहुत सारे थे, उनको रेक्टिफाई करके सरकार ने उनको ठीक किया है, लाइटें लगाई हैं और पेट्रोलिंग बढ़ी है। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को टैकल किया है वो हम नहीं जानते, बट डेफिनेटली हम लोग मतलब अपने आप देखते हैं कि नहीं तो पहले क्या होता था, जैसे बीएसपी पिछले हाल फिलहाल में हुआ है या पहले से होता है? 3-4 साल में ही। नहीं तो क्या होता था, जगत फार्म में पता चलता था एक रेस्टोरेंट के बाद गोली चल गई, आज उसको कत्ल कर दिया, आज उसको मर्डर कर दिया। आजकल कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिलता। और इवन मैं भी रात को 9-9:30 बजे अकेली आती हूँ, कोई डर नहीं लगता। कोई डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं लगता। इवन रात को मैं 12 बजे तक अपने आप ड्राइव करके आई हूँ, तो अब कोई डर नहीं होता। सब जगह लाइट्स होती हैं, तो देयर इज़ नो इशू। ये पब्लिक है, सब जानती है कि सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद हो गई है। हम कुछ लोगों से ही बात करेंगे, पुरुषों से बात करेंगे। सर वाकई में क्या सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया होगी पहले से? बहुत बहुत अच्छी हुई है। पुलिस का व्यवस्था जगह जगह हर चौराहे पे है। रात को भी गाड़ियाँ PCR वैन काफ़ी घूमती रहती हैं किसी भी टाइम। हाँ, मैं रात को 1-1, 1:30 बजे भी मतलब आया हूँ, मुझे कोई भी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सर वाकई में लगता है कि जो एक सिक्योरिटी कंसर्न सबके लिए बड़ा एक पॉइंट रहता था, खासतौर से गौतम बुद्ध नगर में, वो चेंज हुआ है पहले के मुकाबले? सर बिल्कुल हुआ है। अगर आप पिछले 4 साल पहले आप देखेंगे तो किसी को हम अपने घर बुलाते थे, कहते पूछते थे आप ग्रेटर नोएडा रहते हैं, तो वो आने के लिए भी 10 बार सोच में पड़ जाते थे। आज के दिन में हम उसे बोलते हैं यहाँ पे है, तो कहता बस ठीक है आप गूगल लोकेशन भेजो, हम आपके घर पहुँचते हैं। वाकई में अब लोग आने में डरते नहीं है? सर नहीं, ऐसा नहीं है जैसा ये बता रहे हैं, वैसा नहीं है। आप भी अगर आप चाहें, अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें, तो आप 9 बजे के बाद इस इलाके में किसी बंदे, महिलाएं बोल रही हैं, इतनी पुरुष बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है। 100 नंबर को 112 नंबर करने। आपके साथ कोई घटना हुई है पिछले 3-4 सालों में? घटना हुई है, तभी आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग मिलते हैं, सब कुछ होता है। बस ये है कि आप उसको ढकना चाहते हैं, पेपर से कवर करना चाहते हैं, तो वो एक अलग से। आपके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक-चौबंद नहीं? सुरक्षा व्यवस्था सर अगर मैं कंपेयर करूं अखिलेश सरकार से, तो बहुत नीचे है। इनका ग्राफ अखिलेश सरकार के मुकाबले तो बहुत नीचे है। अखिलेश सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई, 100 नंबर की जो भी उन्होंने जो सर्विस शुरू की थी, योगी जी ने क्या किया, उसका सिर्फ नाम चेंज कर दिया। आपको लगता नहीं कमिश्नरेट जब से यहाँ पे बना है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर बढ़ गए हैं, बहुत सारे बढ़ गए हैं, उनके आने से ही फर्क पड़ा है? जी फर्क पड़ा है, बिल्कुल फर्क पड़ा है, पर उस लेवल का हमें नहीं दिखता जो अखिलेश के जमाने में था, जो अखिलेश जो सर्विसेज दे रहे थे, जिस तरह से पुलिस व्यवस्था को सुधार, हिसाब से उतना सुधार नहीं हुआ है। क्या वाकई में ये सही कह रहे हैं, सुधार नहीं हुआ? बिल्कुल भी सही बताइएगा। मैं ईमानदारी से बताऊंगा, पुलिसिंग में ज़्यादा पुलिस बढ़ाने से सुरक्षा नहीं बढ़ती है। पुलिसिंग में समग्र चेंजेस की ज़रूरत है, पुलिसिंग को बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले लूट। सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं है? सुरक्षा व्यवस्था तो पहले भी ऐसी थी, हमें तो पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, आज भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमसे तो कोई समस्या। बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहे हैं, पहले भी दिक्कत नहीं थी, अभी भी दिक्कत नहीं है, तो ये पब्लिक है, सब जानती है। हर वर्ग से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बेटी भी बड़ी छोटी सी आई हुई है, वो योगी जी की बहुत बड़ी फैन है। बेटा आप योगी जी को जानते हो? हाँ। कौन है योगी जी? Yogi ji is an chief minister. I will speak 3 lines about Yogi ji and BJP government. Okay. Yogi ji is an very good chief minister. I want to come. I need to come. I want Yogi ji to come again. देखिए नन्ही बच्ची है, कह रही है कि मैं चाहती हूँ योगी जी दोबारा आए। यानी कि बच्चों को भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि जो योगी सरकार है किस तरीके से काम कर रही है। और दादरी में विकास हुआ पहले के मुकाबले? बढ़िया, हमारा सही टाइम कट रहा है। जी माता जी बताइए अपने मन की बात कहिए, बताइए। हाँ जी भैया, हम बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा है। हाँ जी, डेवलपमेंट लगता है वाकई में यहाँ पे हुआ है? हाँ हुआ है। जो हाईरे सोसाइटीज़ होती हैं उनकी अपनी समस्याएं रहती हैं। हम अब इस समस्या पे आते हैं कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, क्योंकि अथॉरिटी सिस्टम यहाँ पर लागू किया हुआ है, ऐसे में अथॉरिटीज़ के साथ इनको डील करना पड़ता है। जी हाँ, चलो आप नीचे चलो, बेसमेंट में देखो कैसा कूड़ा भरा पड़ा है।
और ये स्टाफ, ये देखो ये मजदूरी कर रहा है, ये मजदूरी करने वाला स्टाफ थोड़े है यहाँ के, ये बेचारे अच्छे क्लास पे थे और इन लोगों को लेबरगिरी करनी पड़ रही है। सोसाइटी का तो खैर हाल थोड़ा सा गड़बड़ है हमारा, ये क्योंकि सुधार हो सर जाएगा। जो बिल्डर सोसाइटीज़ होती हैं, कहते हैं कि बिल्डरों ने फ्लैट बना तो दिए हैं लेकिन ना तो सही से रखरखाव करते हैं, सरकार पल्ला झाड़ लेती है कि ये प्राइवेट बिल्डर्स के फ्लैट है। तो क्या आप लोगों की समस्या फिर कैसे ठीक होती हैं? बिल्डर सुनता नहीं है, सरकार सुनती नहीं है। हाँ, ना तो उसमें नोडा अथॉरिटी पार्टिसिपेट करती है, ना कोई लॉ इस तरह का है जो हमें ज़्यादा सपोर्ट कर सके। बेसिक पेपर इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है या क्लॉजेज इन्वॉल्वमेंट इतने ज़्यादा हैं कि जो आम रेजिडेंट है वो उसी में उलझ के रह जाता है। तो गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में ज़्यादा एक फोकस्ड अप्रोच लानी चाहिए जिसमें बिल्डर वो थोड़ा सा इवन आफ्टर रेरा, हालांकि रेरा के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रेरा इज़ मेनली फॉर डेवलपमेंट। जो हैंडओवर करने के बाद जो प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट करना चाहिए। हाँ, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है और टाइट करने की ज़रूरत है जिससे बिल्डर और अथॉरिटी दोनों ही रेजिडेंट के वेलफेयर के बारे में सोचें। ये वाकई में समस्या है कि जो हाई रेज सोसाइटीज़ हैं उनमें जो लोग होते हैं परेशानी का सामना ज़्यादा कर रहे हैं कि अगर अपना घर बनाते तो ज़्यादा परेशानी नहीं आती, लेकिन जो हाई रेज में रहने वाले लोग हैं, चाहे बिल्डर की तरफ से हो, अथॉरिटी की तरफ से हो या आप लोगों के इंटरनली, बिल्कुल जी, बिल्डर की तरफ से ज़्यादा समस्या है। पर रेरा जब से आई है कुछ समस्या समाधान होने लगा है अब, क्योंकि सुपर टैक्स देख लो आप, सुपर टैक्स पे काफ़ी दिन से लोग फंसे हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसमें। हाँ, तो बिल्कुल जो भी है रेरा ने कुछ किया है, लेकिन बिल्डर की तरफ से तो इतने एओ बनी है, अब एओ के बाद में कुछ अब देखो क्या होता है। क्या वाकई में जो हाई रेज सोसाइटीज़ हैं इनमें लोगों में समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं? समस्याएं हैं, मिसकम्युनिकेशन है, बिल्डर और जो यहाँ के RWS बनते हैं उसमें मिसकम्युनिकेशन है। बिल्डर अथॉरिटी क्या उनको ठीक नहीं करवा पाती अगर कोई समस्या है? अथॉरिटी बिल्डर पे छोड़ देती है, बिल्डर सुनता नहीं है, बिल्डर इतना मजबूत होता है। ये समस्या है इधर, ये ऑलवेज समस्या रहेगी जब तक बिल्डर और अथॉरिटी की मिली भगत रहेगी, हमेशा समस्या रहेगी। क्लासिक एग्जांपल सुपर टैक्स वाला देखिए ना, सुप्रीम कार्रवाई उसमें हुई है, कार्रवाई हुई है अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। जो पुराने अधिकारी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। तो वो कहने सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया उसके बाद, उससे पहले तो सब कुछ चल रहा। सोसाइटी योगी जी ने बनाई, उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जांच की जाए जो पुराने सम्मिलित थे। तो वही सेम यहाँ पे अब देखिए, ग्रेटर नोएडा में गंगा वाटर सप्लाई के कनेक्शन दे दिए हैं सोसाइटियों में। इसकी क्लासिक एग्जांपल, पानी नहीं आया, एक पानी नहीं आया आज तक। हम लोग बिल भर रहे हैं इतने दिनों से और हमारा पानी आ रहा है यहाँ से ग्राउंड से। ये पब्लिक है, सब जानती है और कहना भी जानती है कि इनका कहना है कि गंगा वाटर की जो सप्लाई का पानी है वो आना था, सप्लाई लाइन बिछ चुकी है लेकिन पानी नहीं आया है। तो तमाम तरह की अपनी समस्याएं होती हैं हाई रेज सोसाइटीज़ की। जी कुछ कहना चाहती हैं आप? एक स्पेशल मेरा केस है, मेरे छोटे बेटे का फ्लैट है AVJ हाइट्स जीटा 1 में। अब उसने फ्लैट खरीदा 2011 में, बिल्डर ने डिफ़ॉल्टर भाग गया, मगर बीजेपी जब से आई 2017 से, जब यूपी यहाँ पर योगी जी आए, तो सबसे अच्छी बात हुई, पहले वो बिल्डर पकड़ा गया, जेल में रहा 2-3 साल, अब उसको छोड़ा गया है, सारी चीज़ें हो रही हैं, बिल्डर काम करना चाहता है, वो डरा हुआ है। कि आपका कहना है कि सरकार ने एक्शन लिया, मगर एक पॉइंट है जो मैं भी नेगेटिव, मैं नहीं, बिल्कुल ही मैं बहुत अंधभक्त भी नहीं हूँ, बस ये चीज़ है कि अब जैसे कि कोर्ट में वो केस है, NCLT कोर्ट में केस है वो, तो वहाँ अब टाइम ना लगे क्योंकि बिल्डर अब काम करने को तैयार है। अब ये ना हो कि डेट पे डेट बिल्डर ने कह दिया कि मैं काम पूरा करके वो वेट कर रहा है, कि NCLT मेरे को दे दे और मैं काम शुरू करूँ। तो हम एक इशू रहा है कि जो बिल्डरों के इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, और ये पब्लिक थी दादरी विधानसभा की और ये बता रही है हमको कि किस तरीके की समस्याएं इनके सामने रहती हैं, क्या विकास हुआ है, क्या विकास का पैमाना होना चाहिए। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस बार चुनावों में कि योगी सरकार अपने कार्यकाल पे दोबारा वापस आ पाती है, नहीं आ पाती है, या फिर उनको एक यूपी की जनता को या कहीं दादरी की जनता को एक नई सरकार की रूपरेखा देखने में मिलेगी। तो ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है चुनाव इस बार का, और ये पब्लिक है, सब जानती है। हम आपके बीच लेकर आए हैं पब्लिक का ओपिनियन कि किस तरीके से वो देखती है कि पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने क्या कुछ काम किया है। और उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में हम जाएंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि पब्लिक सब जानती है कि हाँ सरकार ने काम किया है या नहीं किया है, और उसी का खाका हम आपके सामने रखते रहेंगे।